प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इन बातों को सीखा कि किस तरीके से साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग अ सुटेबल रिएजेंट दैट इज SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मतलब ये बातें तो आप जान चुके थे कि किस तरीके से साइनाइड का रिडक्शन करके, यूँ कहते नाइट्राइल का रिडक्शन करके एल्डिहाइड में कन्वर्जन्स किया जा सकता है। और जैसा कि रिएजेंट आपको पता है कि रिएजेंट भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिएजेंट आपको प्रैक्टिस करनी थी। यहाँ पर याद रहे मैं कह रहा हूँ पार्शियल रिडक्शन करते हैं, साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है कि जब पार्शियल रिडक्शन करते हैं SnCl2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर इमीन की फॉर्मेशन होती है, उस इमीन का जो भी फॉर्मेशन होता है उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। ये बात तो आपने सीख लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में, बात यहाँ पर तो समझ में आती है। और आज के इस लेक्चर्स में हम लोग देखें किस तरीके से साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन होती है। बट पहले तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद अभी उसको समझते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रोजेनमुंड रिडक्शन में एसिड क्लोराइड स्पेशली बात करते हैं हम लोग, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी एल्डिहाइड में कन्वर्जन्स हुआ था, मगर यहाँ पर मेरे पास क्या था, साइनाइड था। यहाँ पर क्या है हमारे पास, एसिड क्लोराइड है। रिएजेंट यहाँ पर क्या लेते हैं, H2PdBSO4। जब रिएजेंट H2PdBSO4 होता है तो उस रिएक्शन का स्पेशल नाम क्या है, रोजेनमुंड रिडक्शन। और जब हमारे पास SnCl2 प्लस HCl होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टीफेंस रिडक्शंस। ये बात समझ में आई, समझ तो आ गई होगी, अच्छी बात है। तो ये बात तो देख लिया था। बात करते हैं, फिर बात तो यहीं ख़त्म नहीं होती है, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। फिर किसी ने मुझसे पूछा कि ये बताइए कि ऐसा कोई तरीका है क्या, ऐसा कोई तरीका है क्या जिसमें CN का CHO में कन्वर्जन्स हो जाए और COCl का भी CHO में कन्वर्जन हो जाए, मगर रिएजेंट एक ही हो, ये डिफरेंट रिएजेंट मुझे इस्तेमाल ना करना पड़े। हमने कहा यार क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा पूछा तुमने। उसने कहा कि भाई साहब ऐसी कोई रिएजेंट है जिसमें हमें ये रिएजेंट डिफरेंट ना लेना पड़े, एक ही रिएजेंट का दोनों में इस्तेमाल कर ले और मुझे CHO मिल जाए। हमने कहा कि है तो, मगर लिमिटेशन क्या है कि भाई साहब आपको दोनों ही प्रैक्टिस करनी। बता तो मैं दूंगा, ठीक, बता तो दोनों ही रहा हूँ, ठीक होता है। हमने कि लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रैक्टिस सारी ही करनी पड़ेगी। कहोगे वो क्यों, क्योंकि कई बार क्या होगा ना कि जब कंप्लीट द फॉलोइंग आ जाती है तो भाई साहब ना वो एरो के ऊपर रिएजेंट दे देते हैं। अगर एरो के ऊपर रिएजेंट दे देंगे H2PdBSO4, अगर आप ये पढ़ के ही नहीं जाओगे तो फिर कन्वर्जन कैसे कर पाओगे। SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी दे देंगे तो कैसे करोगे। जब आपको रिएजेंट का फंक्शन ही नहीं पता होगा कि इस रिएजेंट का काम क्या होता है, CN का CHO में कन्वर्ट करना, H2PdBSO4 के सामने एसिड क्लोराइड होना चाहिए, तभी जो है COCl जो होगा CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मुझे यही नहीं पता चलेगा कि इसका फंक्शन क्या और सामने क्या रहेगा तो मैं कन्वर्ट क्या करूँगा। तो मेन बात यहाँ पर रिएजेंट तो मैं बता रहा हूँ, मगर उसके साथ ही साथ आपको जो दूसरी रिएजेंट बता रहा हूँ उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ तो आप ये लिख लोगे, ठीक है, पहली चीज़ तो आप लिख लोगे ना, CN का CHO में कन्वर्ट करने के लिए पहला ये, दूसरा ये, ठीक है, COCl मतलब कि अगर रहेगा तो CHO में कन्वर्ट कर लोगे। हम कह रहे हैं आपके पास ऐसे कोई सिंगल रिएजेंट है जिसका जो CN को भी CHO में कन्वर्ट कर दे और COCl को भी CHO में कन्वर्ट कर दे। हमने कि हाँ यार है तो हमने कहा कि अच्छा फिर बताते हैं जरा, अगर आप पूछ ही रहे हो इतना तो फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि हमारे पास जो रिएजेंट होता है वो D-H होता है। क्या होता है, D-H। कहोगे ये कौन सी बाल है भाई, ये कौन सी बाल आ गई, D-H, कौन सी D-H, ठीक है, याद रहेगा क्या। साथ में यहाँ का कई बार दिखेगा आपके पास ना वाटर भी लिखा रहेगा सेकंड स्टेप में, वो कई बार लिखता है कई बार नहीं लिखता, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकंड स्टेप आपको बहुत बार देखा होगा कि हाइड्रोलिसिस है। देखो कई बार मैं बता दूं, कई बार H2O और H+ लिखा रहेगा और कई बार H3O+ लिखा रहेगा, हाइड्रोनियम आयन लिखा रहेगा या फिर H2O H+ लिखा रहेगा, दोनों का सेम मतलब है। हमने ये लिखा रहता D-H, आप ये नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, D-H लिखते हो। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आती है, सेकंड क्वेश्चन ये आती है बच्चे के दिमाग में
कि डी बार एच क्या होता है यार, तो मैंने कहा ना कि यार पेपर के में टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आपको जानने की जरूरत ही नहीं ना, केवल नाम ही तो वो लिख कर देंगे डी बार एच। आपको इसके स्ट्रक्चर जान के क्या करोगे, पेपर में तो नहीं पूछेगा ना कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ डी बार एच का, तो फिर फायदा क्या। सिंपल नाम में प्रैक्टिस करनी है कि डी बार एच एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि रिडक्शन करा रहा होता है, बस सिंपल, बस नाम इतना ही याद रखना कि भाई डी बार एच। पूरा नाम मैं बता तो दूंगा, अभी नाम भी बता दे रहा हूँ पूरा नाम। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका पूरा नाम है। स्ट्रक्चर जानने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है यार ये सब रखने की। अगर इतना सब जानने की इच्छा थी ही तो पहले जानना था ना भाई, अभी तो इतनी ज़रूरत है ही नहीं ना, अभी तो केवल इतना ही दिमाग में रखना है, बस डी बार एच लिख कर आएगा। कभी कोई नहीं पूछेगा कि आपसे भाई इसका स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है, कभी नहीं पूछा जाएगा। तो इतना बात दिमाग में रखना कि डी बार एच लिखा रहता है तो CN भी CHO में कन्वर्ट हो जाता है, और डी बार एच लिखा रहता है, डी बार एच लिखा रहता है, फिर से डी बार एच लिखा रहेगा, फिर से जो क्या होगा, ये H लिखा है भाई साहब, ये H है, ठीक है, डी बार एच लिखा होगा, फिर से COCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO। अब मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है भाई, आपको मैकेनिज्म यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस इतना याद रखना है कि CN को भी CHO में कौन कन्वर्ट करता है। बताओ ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो CN को CHO में कन्वर्ट करता है, ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो COCl को भी CHO में कन्वर्ट करता है, मतलब कि CN को भी CHO में कन्वर्ट करता है, COCl को भी CHO में करता है। वो इकलौता रिएजेंट कौन सा है, वो इकलौता रिएजेंट कौन सा है, डी बार एच, डी बार एच, डी बार एच। समझ में आया क्या, समझ में तो आ गया होगा। आप सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस लिख कर दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डी बार एच भी लिख देते हो तो ये बात 100% सही है, ट्रू है कि भाई साहब CN को CHO में कन्वर्ट करेगा। समझ में आया, समझ में आ गया क्या। तो मतलब दोनों को ही भाई साहब CN को भी CHO में कन्वर्ट कर लोगे, COCl को भी CHO में कन्वर्ट कर लोगे। लेकिन इस वाले रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम थी, इसमें क्या था कि CN को CHO में कन्वर्ट करने के लिए SnCl2 + HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती थी, और दूसरी के COCl को CHO में कन्वर्ट करने के लिए अलग रिएजेंट इस्तेमाल करना पड़ता। मतलब कि दो रिएक्शन, दो फंक्शनल ग्रुप और दो अलग अलग टाइप की रिएजेंट इस्तेमाल करके हम लोग एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। मगर यहाँ क्या हुआ, डी बार एच ने बहुत बढ़िया काम क्या किया कि भाई साहब एक ही रिएजेंट इस्तेमाल कर लो और CN को भी CHO में कन्वर्ट कर डालो और COCl को भी CHO में कन्वर्ट कर डालो, मतलब कि मज़ा ही आ गया तब तो। मतलब एक रिएजेंट से दोनों ही रिड्यूस हो जा रहे हैं, CN भी CHO में रिड्यूस हो जा रहा है और COCl भी CHO में रिड्यूस्ड हो जा रहा है। अब बात आती है, ये तो दो अच्छी बातें थी, अब खराब बातें क्या है यहाँ पर, मतलब और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपके सामने एस्टर है, क्या है ये, एस्टर है। आपको एस्टर नहीं पता भैया, ये एस्टर है, ये एसिड क्लोराइड था और ये एस्टर है। अब एस्टर में क्या होता है कि कुछ नहीं है, फिर से डी बार एच लिख दो, डी बार एच लिखो ना भैया, डी बार एच लिखो। क्या करेगा डी बार एच, बताओ क्या करेगा डी बार एच, कुछ नहीं ना, रिडक्शन कराता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, बताओ ना भैया। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे ब्रेक करना, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। जब ऐसा करोगे ना तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है एल्डिहाइड और यहाँ पर बन जाता है एल्कोहल। जो यहाँ पर मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो मेरे पास एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। आपके NCERT में तो भाई साहब ने ना ये भी लिख कर नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ मेजर कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है। दिमाग में रखना, जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो मेरे पास एल्डिहाइड होता है। तो आप एस्टर के थ्रू भी डी बार एच का इस्तेमाल करके आप एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। समझ में आई बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतना ही तो फोकस करना है, COCl देखना बस, पीछे भाई जितनी कार्बन की चेन लगाओ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे जितनी बड़ी कार्बन की चेन लगे, फ़र्क क्या पड़ता है, पीछे तो रिएक्शन करा रखी थी ना। बस यहाँ इस लेक्चर्स में इस बात को से आपको रूबरू कराना था कि भाई साहब आप एक सिंगल रिएजेंट इस्तेमाल करके CN को भी CHO में कन्वर्ट कर सकते हो, COCl को भी CHO में कन्वर्ट कर सकते हो और एस्टर का भी एल्डिहाइड में कन्वर्जन्स हो सकता है। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
अब जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल करेंगे, मतलब कि नाइट्राइल ग्रुप का या साइनाइड ग्रुप का यूँ कह दें कि रिडक्शन करेंगे। यहाँ पर रिडक्शन जो होगी वो कैसी रिडक्शन होगी, कंप्लीट रिडक्शन होगी। कैसी होगी, कंप्लीट रिडक्शंस। अभी जो हम लोगों ने पढ़ रखा था कि साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन पढ़ा स्टीफेंस रिडक्शन में। यहाँ पर देखो हमारे पास, जैसा कि आपको पता है कि साइनाइड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, ये भी आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने बताया कि जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर दोनों ही पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हैं। और यहाँ पर रिएजेंट क्या लेते हैं, पहले रिएजेंट को समझो। यहाँ पर रिएजेंट के तौर पर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन की रिएक्शंस कराते हैं, मतलब कि जो भी साइनाइड होगी उसकी रिडक्शंस कराएंगे यूजिंग कैटलिस्ट, पैलेडियम या तो निकिल या तो प्लेटिनम। मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशंस होगा यहाँ पर यूजिंग सुटेबल कैटलिस्ट। यहाँ पर आप पैलेडियम ले सकते थे, आप निकिल भी ले सकते हैं या फिर प्लेटिनम भी ले सकते हैं। जैसा कि आपको ये पता है कि ये डी ब्लॉक के 10th ग्रुप के हैं, ये जो देख सकते हो ना, नहीं पढ़ोगे पिटोगे तो ये डी ब्लॉक के 10th ग्रुप के ये एलिमेंट्स है सारे। आप सब एक ही ग्रुप के हैं ना, देख सकते हो सब एक ही ग्रुप के 10th ग्रुप के। हमने यहाँ पर क्या कराते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन होती है और यहाँ पर क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड है उसकी ब्रेकडाउन होती है, किस तरीके से भी उसको समझते हैं। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड, जो आपके पास पाई बॉन्ड है यहाँ पर किस तरीके से ब्रेकिंग होगी, अब इसको भी समझते हैं पहले। अब जब हमारे पास रीजन के तौर पर पहला तो आप H2PD इस्तेमाल कर लो या H2Na इस्तेमाल कर लो या H2 प्लेटिनम इस्तेमाल कर लो। तीनों में से एक के साथ एक ही रखना है, यानी कि तीनों लिखना है आपको पेपर में, या तो H2PD लिखो या तो H2Na लिखो या तो H2PT लिखो। आप तीनों में से केवल एक ही ऐसे लिख कर दिखाओ, या तो H2PD लिखो या तो H2Na लिखो, बाकी दोनों को छुपा दो। समझ रहे होगे मतलब हमने कि ये तो चलो हो गया पहला रिएजेंट, ये इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा किसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम और इथाइल अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की लिबरेट कर रहे होते हैं। हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे होते हैं, वो जो होता है हाइड्रोजन जो रिलीज होती है वो यहाँ पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब रिडक्शन कराता है। वो जो हाइड्रोजन रिलीज होती है वो रिडक्शंस करा रहा होता है। समझ में आई बात है। और आपके पास जो ये सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल है, इसकी जगह पर कई बार क्या लिखा गया, सोडियम अमलगम प्लस इथाइल अल्कोहल भी लिखा रहेगा, सोडियम अमलगम प्लस इथाइल अल्कोहल भी लिखा रहेगा। तो घबराना मत, काम वही है, सोडियम इथाइल अल्कोहल लिखें या सोडियम अमलगम इथाइल अल्कोहल लिखें, ठीक है। काम क्या करने वाले हैं, CN का रिडक्शन करके क्या बनाएंगे, 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन करेंगे, CH2NH2 बनाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से जैसा कि आपको पता है इथाइल अल्कोहल में ये जो इथाइल वाला पार्ट होता है ना, C2H5 वाले पार्ट को, इसको हम लोग ET से रिप्रेजेंट करते हैं। ET का क्या मतलब होता है, इथाइल, और ये OH एज इट इज रहता है। तो कई बार आपके ना एरो के ऊपर ऐसे भी लिखा आ सकता है, ऐसे भी लिखा आ सकता है, और NaETOH भी लिखा आ सकता है, जो कि यहाँ दिख रहा है, ये हो गया ET और ये हो गया OH। इथाइल के लिए हम लोग ET कह देते हैं और OH ये रहा। और कई बार भाई ऐसी भी आपके पास कंडीशन आएगी ना, इस C2H5OH की जगह इथेनॉल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इथेनॉल। और भी बुरी कंडीशन आई तो भाई साहब हो सकता है वो एथिल अल्कोहल लिख देंगे। अरे भाई साहब आपको तो पता होगा ना ये सब कि क्या लिखेंगे, वो इतने तो दिमागदार होगी कि भाई उसको इथेनॉल लिख दो, इथाइल अल्कोहल लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमने कहा भाई एक बार बता दिया जाए, नहीं तो यही कहोगे यार एरो के ऊपर आया तो मैं तो समझ ही नहीं पाया। कि सामने वाले ना गेम बहुत खेलते हैं आपके दिमाग के साथ, क्योंकि वो आप पढ़ के तो ऐसे गए थे, अब भाई साहब ने ऐसे दे दिया, आप कहोगे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अब आपको पता होना चाहिए था कि भाई C2H5 को ET भी कहते हैं, मतलब इतनी शॉर्ट फॉर्म में C2H5 को हम लोग ET से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी C2H5OH का जो आईपैक नेम वो इथेनॉल है। हो सकता है भाई इथेनॉल की जगह वो एथिल अल्कोहल दे देता, यहाँ इथेनॉल की जगह एथिल अल्कोहल लिख देता, तब भी क्या दिक्कत है, रिएक्शन वही होती। तो 3 रिएजेंट यहाँ पर याद रखना, पहला H2PD Na और दूसरा सोडियम अमलगम प्लस इथाइल अल्कोहल या सोडियम इथाइल अल्कोहल। अमलगम लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरकरी लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सोडियम इथाइल अल्कोहल लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं है। और तीसरी कौन सी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तीसरी कौन सी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, भूलना मत, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक, समझ में आई।
इनमें से ये तो मैंने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन बता रखे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी वाले पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैंने तरीके बताए अलग से, मगर आपको पेपर में आपको पता है कि आपको 3 ही याद करनी है, ऐसे बस रिप्रेजेंटेशन मैंने बता रखा ताकि आपके पेपर में आता है तो आप कंफ्यूज ना हो। तो आपको 3 रीजन, पहला कौन सा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं भाई साहब इसको, जब H2 हो और साथ में Pd लिखा हो, ये Pd Ni और प्लेटिनम ये सब कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर होगा यूजिंग अ सुटेबल कैटलिस्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब यहाँ पर बात सुनो, यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने थे, 2 पाई बॉन्ड थे। कितने पाई बॉन्ड थे, 2 पाई बॉन्ड। ये बात तो आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने कहा कि हाँ यार, हमने कि 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने कहा कि हाँ, तो एक बॉन्ड को जब तोड़ोगे तो आपको पता है कि 2 वैलेंसी फ्री होंगी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा था, इतना तो पता भी होगा। एक बॉन्ड को जब ब्रेक डाउन करोगे तो पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक वैलेंसी इधर फ्री हो जाएगी, एक वैलेंसी इधर फ्री हो जाएगी। उसी तरीके से नाइट्रोजन अभी एक बॉन्ड और बचा है, फिर से यहाँ से एक बॉन्ड इधर फ्री होगी, एक बॉन्ड यहाँ फ्री होगी, तो इस वजह से हम कह देते हैं, क्या कहने का मतलब क्या है समझ लो एक बार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। पहली वाली बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक वैलेंसी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। दूसरी वाली बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर एक बॉन्ड बीच में तो रहेगा ही रहेगा, पूरा थोड़ी ना ब्रेक डाउन कर दो भाई, अलग अलग हो जाएंगे बिल्कुल एकदम, है। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 वैलेंसी फ्री हो गई, एक इधर फ्री हो गई वैलेंसी, एक इधर फ्री हो गई, एक इधर वैलेंसी फ्री हो गई, एक इधर फ्री हो गई। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है 4 वैलेंसी फ्री है, तो हाइड्रोजन भी तो 4 चाहिए, हाइड्रोजन भी तो 4 चाहिए, तो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है। कितने मोल, 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपक जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपक जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपकेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, CH2NH2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा बिल्कुल। मतलब कि 4 हाइड्रोजन की मुझे नीड होती है। 2 पाई बॉन्ड है, 2 बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो 4 वैलेंसी फ्री होती हैं, एक बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो 2 वैलेंसी फ्री होती हैं, तो 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे 4 वैलेंसी फ्री होंगी, तो मुझे 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो कई बार हो सकता है एरो के ऊपर ऐसे भी लिख देते ना भाई साहब, एरो के ऊपर अभी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर याद रख लो कि 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको ना, ऐसे लिखा दे मिलेगा, ठीक है, 4, ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे लिखा मिलेगा। मतलब ये बता रहा है कि 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है समझ में आया। देखो 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हो, तो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हो 2 वैलेंसी फ्री होती हैं, 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो 4 वैलेंसी फ्री होंगी, 4 वैलेंसी फ्री होंगे तो 4 हाइड्रोजन जाकर अटैच हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। ये 1 डिग्री अमीन या तो एलिफेटिक हो सकता है या तो एरोमेटिक हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप एल्काइल पार्ट भी जोड़ सकते हो या एराइल पार्ट भी अटैच कर सकते हैं। रिएजेंट तो समझ में आ गया ना भाई साहब। रिएजेंट देखो याद करना आपकी फर्ज बनती है, ठीक, मैंने तो आपको बता दिया। अब आपको इनको प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, रिएजेंट की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको रिमेंबर होंगे। लिखोगे, कन्वर्जन्स करोगे, भी मैं भी कराऊंगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो डरने वाली बात तो बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ तक जो भी कुछ नोट डाउन करना है कर लो कि साइनाइड है, ये आपको पता है, इसी नाइट्राइल को हम लोग साइनाइड भी कहते हैं, ये तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर साइनाइड या नाइट्राइल का कंप्लीट रिडक्शन होता है, यहाँ लिख लेना। जो भी मेरे पास रिडक्शन हो रहा है ना नाइट्राइल का, H2PD के साथ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दो, या सोडियम अमलगम प्लस इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करा दो, तो यहाँ पर जो रिडक्शन होती है ना, ये कंप्लीट रिडक्शन होती है। क्या होती है, कंप्लीट रिडक्शन होती है। कंप्लीट रिडक्शन के मतलब कि साइनाइड के कंप्लीट रिडक्शन से 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है, जबकि हमारे पास जो साइनाइड था, साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन कराते थे SnCl2 प्लस Cl के साथ, तो इमीन की फॉर्मेशन होती थी। किसकी, इमीन की फॉर्मेशन होती, उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते तब जाकर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन। तो याद रखना, साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन कराते मतलब 3 पाई बॉन्ड थे, केवल एक ही मतलब 2 पाई बॉन्ड थे। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, हम लोगों ने केवल 1 पाई बॉन्ड ब्रेक किया, और 1 पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आपको पता है 1 पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो 2 वैलेंसी फ्री होंगी। कितनी, 2 वैलेंसी क्या होंगी, 2 वैलेंसी क्या होंगी भाई साहब,
फ्री होंगी। अब 2 वैलेंसी फ्री होंगी तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ चिपकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपकता है, तो देख सकते हो CHNH बनता है। इसको हम लोग इमीन बोलते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, इसका मतलब कितनी वैलेंसी फ्री होंगी, 4 वैलेंसी फ्री होंगी। कितनी वैलेंसी फ्री होंगी, 4 वैलेंसी क्या होंगी, फ्री होंगी। अगर 4 वैलेंसी फ्री होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पर भी देखो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पर, तो देखो यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ पर NH2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन हो गई, मतलब प्राइमरी अमीन की। बोलो भाई 1 डिग्री अमीन को ही तो पता होगा ना प्राइमरी अमीन कहते हैं। मतलब हमें ये समझ में आया कि साइनाइड का या नाइट्राइल का कंप्लीट रिडक्शन से 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है। वो 1 डिग्री अमीन वो तो एलिफेटिक भी हो सकता है या फिर एरोमेटिक अमीन भी हो सकता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और कुछ 2-4 हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं अच्छे से। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं, जैसे कि हमारे पास क्या लिखा गया है, ये एसीटोनाइट्राइल लिखा गया है। पिछले लेक्चर से बताया था ना, इसका नाम एसीटोनाइट्राइल कहते हैं या फिर इसी को मिथाइल साइनाइड भी कहते हैं, मिथाइल साइनाइड के नाम से भी जानते हैं। इसका रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा, और इसका और भी नाम लिखोगे तो क्या होगा, इथेन नाइट्राइल, क्योंकि इसके कार्बन को भी काउंट करोगे 1, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा इथेन, क्या बोलते हैं, CN रहेगा तो नाइट्राइल लगाते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल इसका कॉमन नेम है और इथेन नाइट्राइल इसका आईयूपैक नेम है। समझ में आया। हमने किसका रिडक्शन कराते तो मैंने क्या बताया, कुछ है ही नहीं ना यार। एक ही बात दिमाग में रखना है, एक ही बात दिमाग में रखना है कि LiLH4 आए या सोडियम इथिल एल्कोहल आए या इथेनॉल आए, सोडियम अमलगम प्लस इथिल एल्कोहल लिखा रहा है तो क्या करना है, कुछ थोड़ी ना करना है। बस इतना याद रखना है कि जो CN होगा ना, जो CN होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में। जो CN होगा वो CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस हो गया कि ये रिडक्शन होता है या कंप्लीट रिडक्शन होता है, क्या होता है, कंप्लीट रिडक्शन होता है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसा कि मैंने बता रखा। तो क्या है, CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद क्या हो जाएगा, NH2। यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ जो कार्बन होते हैं ना, एल्काइल पार्ट के जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। मतलब इस रिएक्शन का हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने के लिए करेंगे। तो जहाँ कहीं भी लिख रहे हो वहाँ पर लिख लेना कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने के लिए करेंगे। वो मगर वो कैसे, देखो यहाँ पर जो एल्काइल पार्ट था, देखो यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर एल्काइल वाला जो पार्ट है यहाँ पर 2 कार्बन है। मतलब कि यहाँ देख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन क्या कर जाते हैं, जो एल्काइल वाले पार्ट में वो इंक्रीज कर जाते हैं। इस वजह से इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ पर एसीटोनाइट्राइल से 1 डिग्री अमीन बनी है, ये एलिफेटिक अमीन है, ये एलिफेटिक अमीन है। इसका नाम क्या होगा, नाम पता है, बताओगे नाम, बताओगे। यहाँ देखो नंबरिंग 1, ये 2, इथेनामीन हो जाएगा यार, और क्या है, इथेनामीन, इथेन लगाओगे, फिर उसके बाद अमीन। समझ गए क्या, समझ गए होगे, कोई दिक्कत तो नहीं। कॉमन नेम क्या लिखोगे, कॉमन नेम क्या लिखोगे बताओ, इथाइल अमीन। इसको क्या बोलोगे, इथाइल, और ये NH2 इथाइल अमीन या इथेनामीन। समझ में आया। तो हो सकता है बोल दे भाई साहब एसीटोनाइट्राइल से इथेनामीन बना के दिखाओ या इथाइल अमीन बना के दिखाओ, तो लिख लोगे। इथाइल अमीन भी तो लिख ही लोगे कि नहीं लिख पाओगे बताओ, अच्छे से लिख लोगे यार, इतना तो फिर समझ ही रहे हो। फिर क्या करना, फिर होगी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब क्या है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर से भाई साहब ने फिर से दिया, तो आपका मेन फोकस किस पे था, रिएजेंट चेंज कर देते हैं। रिएजेंट क्या ले लेते हैं, सोडियम ETOH। ETOH का क्या मतलब, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। फिर से आपके दिमाग में अच्छा सोडियम इथाइल एल्कोहल इस्तेमाल कर रखे हो, तो इसका काम क्या होता है, CN को ना, ये भाई साहब ना, CN अगर सामने रहता है और आपने एरो के ऊपर सोडियम इथाइल एल्कोहल लिख दिया ना, सीधे सीधे CN जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH2 में। पीछे वाला पार्ट तो रहेगा ही ना भैया, वो पीछे वाला पार्ट रहेगा। ये जो CN वाला पार्ट था ना, किस में कन्वर्ट होगा, CH2
NH2 में। समझ में आया? कहोगे वो कैसे, अभी बताया था। यहाँ पर देखो ना, इस वाले कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन मिलता है, इस नाइट्रोजन को भी 2 हाइड्रोजन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हो 4 वैलेंसी फ्री होती है। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच करते हो और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को अटैच करते हो। इस तरीके से यहाँ पर 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो CN किस में कन्वर्ट हो गया, CN कन्वर्ट हो गया CH2NH2 में। समझ में आया कि नहीं आया? नाम लिखना चाहते हो भैया तो इसका नाम लिख लो ना, इसको 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जब नेमिंग करोगे तो यहाँ आ जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। समझ में आया? ओ भैया बताओ, समझ में आ गया ना? इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हो? अगर ये एल्काइल पार्ट को देखोगे ध्यान से, ये एल्काइल पार्ट को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इथाइल साइनाइड। क्या बोलेंगे? इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड। समझ में आया? सिमिलर काम यहाँ करोगे तो इसको क्या बोलोगे? यहाँ पर बोलोगे प्रोपाइल अमीन। प्रोपाइल या प्रोपिल अमीन या प्रोपाइल अमीन, जो समझ में वो बोलो। प्रोपिल अमीन बोल दो। ठीक है, 3 कार्बन है ना यहाँ एल्काइल वाले पार्ट में, देखो ध्यान से। अगर यहाँ नंबरिंग करोगे 1 2 3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रॉप। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, NH2 होता है तो क्या लगाते हैं? अमीन, तो प्रोपेन अमीन। सही है? समझ में आई बातें? अच्छी बात है। फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सी एग्जाम्पल? अगर हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है? साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन की खोपड़ी पर क्या? CN है। फिर से रिएजेंट कुछ भी ले लेते हैं। रिएजेंट कुछ भी मतलब कुछ भी? पागल हो गए हो क्या भाई? H2PD ले लो, H2PD ले लो, H2PD ले लो, H2PD ले लो। कितने मोल हाइड्रोजन लोगे यहाँ पर? ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन ले लो, 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। ठीक है, दिखाना चाहते दिखा दो, नहीं दिखाओगे तब भी समझदार तो भैया सामने वाला भी होता है और आप तो समझदार हो ही हो। रिडक्शन होता है, क्या होता है बताओ? कुछ भी नया नहीं होगा यार, कुछ भी नया नहीं होगा। अब समझदार हो गए, बस कुछ करने वाला नहीं। यहाँ ये वीडियो स्किप भी कर सकते हो, कुछ नहीं। CN को CH2NH2 में कन्वर्ट करना है, बस काम यही है। यहाँ पर देख लो यार, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम पता है? इसका नाम क्या होता है? बेंजोनाइट्राइल बताया था पिछले लेक्चर में, बताया था बेंजोनाइट्राइल। भाई साहब नाम पता होना चाहिए, कन्वर्जन करोगे यही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती हैं जिसे तुम छोड़ के चले जाओगे, फिर कहोगे भाई साहब आया था ना, मैं तो कर ही नहीं पाया। अरे भाई साहब परेशान क्यों हो रहे हो यार, बता तो रहा हूँ। अब रीजन क्या इस्तेमाल कर सकते हो? कर लो यार, NaHg ले लो, NaHg। फिर लो ETOH ले लो। अब इतना स्पेस है नहीं तो स्पेस बचाने के लिए देखो मैं ETOH लिख रहा हूँ बार बार। आप इथेनॉल लिख लेना, आपके पास स्पेस ज़्यादा होगी। हाँ भाई साहब तुम्हारे पास तो स्पेस बहुत है ना, लिख लेना ETOH। ठीक, इथेनॉल लिख लेना। अब क्या होगा बताओ? इसको और भी मैंने बताया था, इसको फिनाइल साइनाइड भी कहते हैं। फिनाइल साइनाइड के नाम से भी ये व्यक्ति जाना जाता है। तो क्या होता है बताओ भैया, क्या होता है? होता कुछ ऐसा है, होता कुछ ऐसा है मियाँ कि जो CN होता है ना, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे भाई साहब, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर नेमिंग क्या होगी इसका बताओ? नेमिंग क्या होगी? क्या बोलोगे इसको? बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, ज़रा देखते हैं क्या बताओगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना इसका नेम। बताओगे कि नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? एक बता देना, दूसरा आप नाम खुद बताना। ठीक है, इसका पहले एक नाम बता देता हूँ, बेंजिल अमीन कहते हैं बेंजिल, बेंजिल अमीन कहते हैं, बेंजिल अमीन। समझ में आया? ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो यार, समझ तो गई होगे। बस इतना याद रखना, इतना याद रखना कि चाहे H2PD लिखा हो, चाहे NaHg प्लस एथाइल अल्कोहल लिखा हो, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हो, तीनों में से किसी का भी कोई भी एरो के ऊपर लिखा रहता है। तीनों में का काम क्या होता है? जो भी साइनाइड होगा ना उसको CH2NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखना, यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन होती है। क्या होता है यहाँ पर? कंप्लीट रिडक्शन होती है। 4 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर एलिफैटिक अमीन एज वेल एज एरोमेटिक अमीन की प्रिपरेशन करी जा सकती है। ये थे हमारे पास एलिफैटिक अमीन और ये था हमारे पास एरोमेटिक अमीन, जैसा कि आप देख सकते हैं। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी नोट डाउन करना है तो कर लो, मैं फिर से दिखा देता हूँ। अब क्या ही दिखाना यार, सब बातें तो नोट कर ही चुके होंगे।
अभी तक के लेक्चर्स में जो अभी तक हम लोगों ने बात करी, यहाँ पर क्या क्या सीखा कि साइनाइड से हम लोग 1 डिग्री अमीन की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। रिएजेंट तो पता ही चल रहा है आपको, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा सकते हो या सोडियम अमलगम प्लस इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हो या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीनों में से चाहे जो इस्तेमाल कर लो, आपको पता है कि जो CN होगा वो CH2NH2 में किस तरीके से कन्वर्ट होगा। यहाँ पर एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक अमीन की प्रिपरेशन करी जा सकती है। बात आती है यहाँ पर कि CN का हम लोगों ने ये सीखा, उसके बाद सीखा कि CN का CHO में किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा होता है यूजिंग स्टीफेंस रिडक्शंस। अब बात करते हैं कि आखिर CN का किस तरीके से, पहले सीखा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, अमीन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखेंगे कि एमाइड में कन्वर्जन कैसे होता है। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली बस इतना याद रखना है कि जब भी आपके पास साइनाइड दिया हो और एरो के ऊपर लिखा हो कॉन्ग HCl लिखा हो, कॉन्ग HCl लिखा हो, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, तो ध्यान रखना है यहाँ पर साइनाइड का, यहाँ पर साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। क्या? साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होकर, साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होकर क्या बनता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस होकर क्या बनता है? तो CONH2 एमाइड बनता है। इसको क्या बोलोगे? ये एमाइड है भाई साहब, ये एमाइड है। कहोगे यार समझ नहीं आया मेरे को, हमने कि समझ नहीं आया। मतलब कि ये जो साइनाइड है, साइनाइड बोलो या नाइट्राइल बोलो, जो आपको समझ में है वो बोलो, ठीक है। इस साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। एरो के ऊपर क्या लिखा रहेगा? कॉन्क HCl या फिर वाटर लिखा रहेगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर। वहाँ अगर पार्शियल लिखा रहता है, पार्शियल लिखा रहता है तो फिर तो भाई आपको एमाइड बनाना है। तो और एरो के ऊपर या तो पार्शियल नहीं लिखा रहता है, केवल कॉन्क HCl लिखा रहता है, तब भी आपको एमाइड बनाना। मगर आपको वहाँ पर लिख देता बाय द वे कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तब फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, हमने कि साइनाइड का कंप्लीट है मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ तो एमाइड बना। समझ में आई रिएक्शन? ओके, एक रिएक्शन करके दिखा दे। रिएजेंट याद करो भाई, कंसनट्रेटेड HCl है, कंसनट्रेटेड HCl, ठीक। या फिर यहाँ पर देखो, एक रिएक्शन ले लिया हमने, CH3CN ले लिया। ये क्या है? इथेन नाइट्राइल है। इथेन नाइट्राइल है कि नहीं है बताओ? है ना भैया, इतना तो नाम अभी पीछे ही बताया था, इथेन नाइट्राइल है। एरो के ऊपर क्या इस्तेमाल किया बताओ? एरो के ऊपर इस्तेमाल किया कॉन्क HCl, कॉन्क HCl। बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अंडरस्टूड है कि CN जो होगा, जो CN होगा, CN होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CN जो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CONH2 में। CN जो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CONH2 में। इसी CONH2 को हम लोग क्या कहते हैं? इसी CONH2 को तो एमाइड कहते हैं, और कुछ नया थोड़ी लिख रखा है। ऊपर वाले में थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ओपन करके दिखा रखा है, तो ये हो गया एमाइड। अच्छा, यहाँ पे तो CH3 था ना, तो यहाँ पर CH3 लिखो। R क्यों लिख रहा हूँ फिर? यहाँ CH3 है, CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन हो गया। क्या नाम होगा इसका बताओ? इथेनामाइड। इथेनामाइड होगा। समझ में आया? इथेनामाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं? एसेटेमाइड भी कह सकते हैं, एसेटेमाइड। क्योंकि वो कैसे? जब भी CH3CO दिख जाए ना, जब भी CH3CO दिख जाए तो वहाँ देखना कॉमन नेम में ना एसेट लगता है। क्या लगता है? एसेट लगता है, तो एसेटेमाइड। तो हमने क्या सीखा? इथेन नाइट्राइल से हम लोग इथेनामाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 1-2 रिएक्शन में आपको और दिखाना चाहूँगा, ठीक है, कि बाय द वे आपके पास आता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये जो कंपाउंड था बेंजोनाइट्राइल, क्या था? बेंजोनाइट्राइल था। बताओ, बेंजोनाइट्राइल था कि नहीं था? इस बेंजोनाइट्राइल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजोनाइट्राइल भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना। बेंजोनाइट्राइल से देखो आप क्या क्या बना सकते हो रिएजेंट चेंज कर करके। बेंजोनाइट्राइल में अगर आप रिएजेंट के तौर पर क्या लेते हो? रिएजेंट के तौर पर अगर आप D-BAL-H ले लेते हो, या फिर चलो यार बड़ा ही ले लेते हैं, ठीक है, SnCl2 साथ में HCl। सेकंड स्टेप क्या थी? हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो CN किस में कन्वर्ट हो गया था बताओ? CN किस में कन्वर्ट हो गया था? CN कन्वर्ट हो गया था CHO में। आप इसकी जगह पर और क्या इस्तेमाल कर सकते थे? D-BAL-H कर सकते थे ना। D-BAL-H कन्वर्ट कर सकता था इस चीज़ को, भाई साहब बताया था।
DBLH का भी इस्तेमाल करते हैं इनकी जगह पर, तब भी CN किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी आपने, दूसरी चीज़ क्या पढ़ी कि CN जो भी हमारे पास बेंजोनाइट्राइल था उससे और क्या बना सकते हो, उससे क्या बना सकते हो, अगर रिएजेंट के तौर पर हम लोग क्या ले लें, रिएजेंट के तौर पर अगर मान लो ले लेते हैं H2PD इस्तेमाल कर ले, H2PD, तो यहाँ पर CN का कंप्लीट रिडक्शन होता है, यहाँ पर 4 मोल हाइड्रोजन होते हैं। भी पीछे बताया था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिखा तो एक ही मतलब कहने का मेरा ये है कि दिखाना तो मुझे एक ही पड़ेगा ना भाई, दिखाना तो मुझे एक ही पड़ेगा, पीछे बताया था जाकर देख लेना, ठीक, मैं एक ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर होगा CH2NH2, CH2NH2, इसका नाम क्या होगा, बेंजिलअमीन, क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है, बेंजिलअमीन। दूसरा नाम मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका दूसरा नाम, ठीक है। तो ये बेंजिलअमीन है हमने की। फिर उसी के साथ मैंने अभी आपको एक रिएक्शन और बताई, कौन सी रिएक्शंस बताओ, कौन सी रिएक्शन बताइए, अभी बताया ना। जब भी आप कॉन्क HCl इस्तेमाल कर रहे हो, कॉन्क HCl इस्तेमाल कर रखे हो, तो जो CN होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो CN होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन लेंगे खोपड़ी पर क्या लग जाएगा, CONH2 लग जाएगा। जो CN होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CN जो होता है कन्वर्ट हो जाता है CONH2 में। मतलब कि आपको क्या समझ में आता है कि CN को मुझे कन्वर्ट करना हो CHO में, तो SnCl2 + HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, या DBLH भी इस्तेमाल कर सकते हो हमने, या फिर CN को CH2NH2 में कन्वर्ट करना हो तो H2PD, या फिर कॉन्क HCl इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। तो साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड की फॉर्मेशन होती है, जिसका नाम क्या, बेंजेमाइड। क्या नाम है, बेंजेमाइड। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि जो बेंजेमाइड बनता है इसकी फर्दर अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें, फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दें, मतलब यहाँ पर हम फिर से अगर H3O+ लिख दें, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, या फिर H3O+ की जगह मैंने कई बार बता रखा है कि H2O और H+ भी लिखा जा सकता है। तो क्या होता है, ये फिर से जो CONH2 है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझ में आया, जो CONH2 है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, मगर वो कैसे, तो यार समझो ज़रा। यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर ना ये जो हमारे पास C+O है, यहाँ पर NH2 है, पानी आएगा, पानी, ठीक है, पानी का H+ यहाँ चला जाएगा, ठीक है, मतलब कि 2 पार्ट है ना OH, तो OH यहाँ चला जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, ये NH2 और H अमोनिया बनकर निकल जाएंगे और यहाँ पर COOH की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ गए, समझ गए होगे, ठीक है, नहीं समझ में बता देना यार, समझ तो गए होगे। जो भी हमारे पास एमाइड होता है इसका स्ट्रक्चर ओपन करना, यहाँ पर H2O आपको पता है H+ OH- में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये जो OH होता है इसको मिल जाएगा, COOH बन जाएगा, और ये NH2 जो होता है इसको H मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस बनकर निकल जाएगा, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई, मतलब कि बेंजोइक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड बन जाता है। अब यहाँ से एक मतलब समझना, पहला कि आप CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो एमाइड बनता है, और उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हो बेंजेमाइड की, तो हमारे पास बेंजोइक एसिड बन जाता है। लेकिन अगर ऐसे ना लिखा हो, मतलब कि CN ही लिखा हो, मतलब मेरी समझना अभी यहाँ पर, ठीक है, अगर ये CN लिखा हो और यहाँ पर डायल्यूट HCl लिखा हो या डायल्यूट H2SO4 लिखा हो, जैसे देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि CONH2 से आपने COOH में कन्वर्ट किया, ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप पहले CN को आपने किस में कन्वर्ट किया, CONH2 में कन्वर्ट किया। समझ गए, CONH2 में कन्वर्ट किया, किसका इस्तेमाल किया आपने, कॉन्क HCl का इस्तेमाल किया। क्या लिखा, कॉन्क HCl का। तो यहाँ पर क्या हुआ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ। क्या हुआ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ। समझ में, ये दिमाग में रखना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब हमने कहा कि ये जो आपके पास एमाइड है इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हो, मतलब कि H2O लिखते हो और H+ लिखते हो, तो फिर से जो CONH2 है वो COOH में कन्वर्ट कर होता है। लेकिन हो सकता है कई बार ऐसे लिख कर नहीं दिया रहेगा ना, CONH2 से COOH ना लिख कर दे, साइनाइड से लिखा हो, तो साइनाइड लिखा हो आपके पास, और यहाँ पर कॉन्क HCl की जगह डायल्यूट HCl लिखा हो। क्या लिखा हो, डायल्यूट HCl। तो दिमाग में रखना, ये बीच में एमाइड नहीं बनाना, आपको सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच जाना है, CN से सीधे COOH में। मतलब डायल्यूट अगर HCl लिखा रहता है, डायल्यूट H2SO4 लिखा रहता है, या फिर सीधे यहीं पर लिखा रहेगा H2O
और H प्लस लिखा रहता है, याद रहना चाहिए H2O और H प्लस लिखा रहता है, तो यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। कंप्लीट क्या होता है? हाइड्रोलिसिस, तो लिख लेना पूरा नाम, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पर। तो क्या होगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की जो CN होगा ना, CN, ये CN दिमाग में रखना भाई, दिमाग में बैठा लो, बार बार आएगा भी, मैं कन्वर्जन करवाऊंगा। CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। ये देखो ऊपर क्या लिखा रहेगा, ये तो डायल्यूट HCl लिखा रहेगा, या तो H2O लिखा रहेगा। तो आप प्रैक्टिस अच्छी से अपनी ये डाल लो, अगर H2O और H प्लस लिखा रहता है, H2O और H प्लस लिखा रहता है तो सीधे CN को किस में कन्वर्ट कर दोगे? COOH में मिला। CN को COOH में कन्वर्ट करने के लिए पानी के साथ रिएक्शन करा दो, CN को COOH में कन्वर्ट करने के लिए पानी के साथ रिएक्शन करा दो, CN डायरेक्ट COOH में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बस प्रैक्टिस करते जाओ। CN को डायरेक्ट COOH में कन्वर्ट करना हो तो H2O के साथ रिएक्शन कर दो, CN को केवल CONH2 बनाना हो तो कॉन्क HCl इस्तेमाल कर लो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। समझ गए बातें? समझ गए, अच्छी बात है। वही लिख रखा, देखो मैंने कुछ अलग नहीं लिख रखा है, ठीक है, कुछ मैंने अलग नहीं किया। डायल्यूट HCl भी लिखा जा सकता है, ऊपर डायल्यूट H2SO4 भी लिखा जा सकता है, H2OH प्लस भी लिखा जा सकता है, H3O प्लस भी लिखा जा सकता है। ये लिखने के नए नए रूप हैं, मगर काम एक ही है। क्या काम है? CN को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? CN को सीधे किस में कन्वर्ट कर देता है? COOH में। CN को किस में कन्वर्ट कर देता है? COOH में। आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत? मतलब कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन तो भी दिखाया था ना भाई, रिएक्शन तो दिखाया था, पागल तो नहीं होना, नहीं ना, नहीं ना, ठीक। मतलब कि आपको CN को डायरेक्ट COOH में चाहिए, आपको एमाइड नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे? डायल्यूट HCl लिख लेना, या फिर यहाँ पर पानी लिख लेना। सीधे जो है ये वाला स्टेप आपको दिखानी नहीं पड़ेगी, सीधे यहाँ से आप यहाँ पहुँच जाओगे। केवल यहाँ जो कॉन्क HCl लिखा गया, यहाँ पर आप पानी लिख लेना, तो सीधे जो CN होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। आई होप समझ में तो आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर एक रिएक्शन और देखते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बातें, फिर भी एक दो एग्जांपल देखना है तो देख लो यार। मैं यही ले लेता हूँ जो कि काफ़ी फेमस है ना, काफ़ी फेमस, इस वजह से फेमस वाला मैं पहले लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर CN है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। अगर एरो के ऊपर क्या लिखा रहेगा बताओ? एरो के ऊपर केवल इतना लिखा रहेगा ना, H2O और H प्लस, क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? मैंने क्या बताया अभी आपको? अभी क्या बताया आपको बताओ? भूल गए? अभी क्या बताया भाई साहब, भूल गए? बताओ, पेन भी देखो धोखा दे रहा है। तो CN को किस में कन्वर्ट कर दोगे? COOH में। नाम क्या होता है इसका? बेंजोइक एसिड। नाम क्या होता है? बेंजोइक एसिड। समझ में आई? नेक्स्ट रिएक्शन देखो यहाँ पर, ठीक है। और दो एग्जाम्पल दे, और दें? ठीक है, लो यार, लो और एग्जाम्पल लो, मैं और अच्छी खासी प्रैक्टिस करा देता हूँ आपकी। हमने कि सपोज करो आपके पास यहाँ पर आ गया CH3CN आ गया, फिर से वही जो फेमस एग्जाम्पल है ना वही ले रहा हूँ। नाम तो भी मैंने बता दिया था, मिथाइल साइनाइड कह दो या इथेनाइट्राइल कह दो, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या लिखा रहेगा बताओ? यहाँ पर लिखा रहता है डाइल्यूट H2SO4, तो घबराना मत भाई, घबराना मत। डाइल्यूट लिखा गया ना मतलब पानी है, पानी। डाइल्यूट लिखा गया मतलब पानी है। सीधे क्या करना है? CN को पकड़ना, CN को पकड़ना, CN किस में कन्वर्ट कर दोगे? CN को कन्वर्ट कर दोगे COOH में, CN को कन्वर्ट कर दोगे COOH में, मतलब एसिटिक एसिड बन गया भाई। ओ भाई ओ एसिटिक एसिड बन गया। इसी एसिटिक एसिड को और क्या कहते हैं? इसी एसिटिक एसिड को हम लोग इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये तो बात पता होगा, नहीं पता है? पता ही होगा यार, मुझे पता है, ठीक है, तो आपको भी पता ही होगा। नहीं पता तो बता देता हूँ ना, या बताया तो भाई अब कितनी मैं बता दूँ। CH3COOH को हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं या फिर इथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये तो समझ गए अच्छे से। तो यहाँ पर दो ही इंपॉर्टेंट थी, बेंजोनाइट्राइल से, नाम तो भाई इतनी बार पीछे लिख रखा, तो लिखकर प्रैक्टिस करोगे तब जाके कन्वर्जन समझ में आती है। जितना क्वेश्चंस करोगे सबका नाम भी ऑन दी हैंड प्रैक्टिस करते चले जाओ। बेंजोनाइट्राइल, भाई साहब स्पेलिंग भी गलत, तो हो पीछे स्पेलिंग लिख रखा, देख लेना, बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। बेंजोनाइट्राइल से बेंजोइक एसिड। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास एमाइड रहता है, एमाइड का अगर LiLH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब ये LiLH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रिडक्शंस होती है। अब रिडक्शन में क्या होगा कि भाई साहब दो हाइड्रोजन पानी को भी चाहिए, क्योंकि पानी बनना चाहिए, तो दो हाइड्रोजन ऊपर, दो हाइड्रोजन नीचे, मतलब कि दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने कि ये बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दिया, 2 हाइड्रोजन ऊपर 2 हाइड्रोजन नीचे, तो वो क्या यहाँ पर पानी बनकर निकल गया, यहाँ पर पानी, क्योंकि LiLH4 ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो होता क्या है, होता क्या है, तो यहाँ पर होता R CH2 NH2 में कन्वर्ट हो गया, किसमें, R CH2 NH2 में कन्वर्ट हो गया, दिखा यहाँ पर। मतलब कि यहाँ पे भी भाई साहब मज़ेदार कहानी हुई, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हुआ, CH2 NH2 की फॉर्मेशन हुई। मतलब कि ये एमाइड है, ये एमाइड है। हम लोग एमाइड से भी 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, एमाइड से भी 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हो गया, दोनों चीज़ तो एक ही होता है, 1 डिग्री अमीन बोलो या प्राइमरी अमीन बोलो, दोनों चीज़ एक ही होता है। हो गया, रिएक्शन लिख कर दिखाओ यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। हमने क्या, अच्छा सही बताओ, ऐसी बात है तो फिर लो यार, CONH2 लोगे, CONH2, नाम क्या बताओ, बेंजेमाइड, बेंजेमाइड। एरो के ऊपर क्या लिखा रहेगा बताओ, एरो के ऊपर लिखा रहेगा ना LiLH4, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन कराता है। सेकेंड स्टेप में पानी कई बार लिखा भी मिलता है और कई बार नहीं भी लिखा मिलता है, तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है। H2O लिखना केवल, ठीक है, H2। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक, क्या होगा यहाँ पर, बेंजेमाइड है, बेंजेमाइड में जो CONH2 है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में। अभी तो समझाया ना, इसको बार बार स्ट्रक्चर खोलोगे क्या, कि इतनी प्रैक्टिस करो ना भाई कि CONH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, CONH2 CH2NH2 में भी कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH2 में। मतलब अभी आपने पीछे भी एक रिएक्शन देखी, पीछे भी रिएक्शन देखी कि किस तरीके से CN भी जो है CH2NH2 में कन्वर्ट होता है, उसी तरीके से आपने यहाँ देखा किस तरीके से CONH2 भी CH2NH2 में कन्वर्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीलमीन। अभी मैंने बताया था, इसका दूसरा नाम आपको बताना है, दूसरा नाम बताना, कमेंट सेक्शन में बताओगे भाई, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ओके, बताना भूलना मत भाई। तो समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, तो सारी बातें समझ में तो आ गई होंगी। तो यहाँ तक सारी बातें नोट डाउन कर लो यार, वीडियो तो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, ठीक, कितना नोट डाउन कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नोट डाउन कर लो, सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई बताओ, नहीं आई, पहले इतने सारी बातें नोट डाउन कर लो, उसके बाद में इसका समरी जो पार्ट है ना वो भी मैं आपको दे दूंगा लास्ट में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका समरी बना दूंगा, ठीक है। इसके आगे वाले पार्ट में किसी में बना के आपको सारा दे दूंगा, इन शॉर्ट सारी एक पेज में आ जाएंगी। पहले आप ऐसे प्रैक्टिस तो कर लो कि एमाइड से हम लोग 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, CN से एमाइड बना सकते हैं, और CN से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इन दोनों को एक साथ लिखना, इसको और ये वाले पार्ट को एक साथ लिखना, मतलब कि CN का, साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनता है, और साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये साइनाइड है, साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। रिएजेंट याद करना है वो तो कर ही लोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इतनी सारी बातें नोट डाउन जरूर कर लो।